मेले के झूलों पर झूल रहे प्रिय विद्यार्थी जब इस उम्मीद से झूलते हैं झूला कि उनको लगता है कि इस झूले पर बैठ करके मैं आनंद से विभोर हो जाऊंगा, और उसी वक्त जब तीव्र रफ्तार में अब गमन कर रहा होता है, उस वक्त में कमज़ोर हृदय वाले बच्चे कहीं न कहीं अपने आप को असहज महसूस करते हैं, मगर इस असहजता में ही आनंद छुपा होता है। और जो बच्चे निरत प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके मन में भय का वास नहीं होता है, वो मनपूर्वक झूलों में झूल रहे होते हैं। और इन देश के भविष्य विद्यार्थियों को, देश के भविष्य लाडलों को झूले पर झूलता हुआ देख करके वाकई में मन आनंद से विभोर हो जाता है, और मन एक ही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, यह बच्चे इस वक्त में जितने प्रसन्न हैं, इतने ही प्रसन्न यह जिंदगी के हर एक स्टेज में रहें, और यूं ही इनके जीवन में आनंद का संचार होता रहे। तो मेले में सबसे खूबसूरत पल होता है एक देश के भविष्य विद्यार्थियों का, देश के भविष्य लाडलों का झूलों पर झूलते हुए देखना। इसके बाद जो मनोरम दृश्य देखने के लिए मिलता है, वो यज्ञ के मंडप में जो मेला, यज्ञ विशेष जो मेला जो होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं लगी होती हैं, उन प्रतिमाओं को देख करके सभी लोग जो दर्शन के लिए जाते हैं और ईश्वर के चरणों को छूते हैं, और चरणों को इस उम्मीद से छूते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे जीवन का उद्धार करें। बहरहाल सभी का ईश्वर के सम्मुख जाने का अलग अलग उद्देश्य होता है। कुछ एक लोग ईश्वर के पास जाकर के ईश्वर को कहीं न कहीं धमकी देने का कार्य करते हैं कि मेरी यह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं यह कार्य करूँगा, मेरी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं वह कार्य करूँगा। मगर नहीं, आप यज्ञ में किसी भी मेले में जाएं तो ईश्वर के श्री चरणों में जाने के पश्चात आप उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। हमें यज्ञ के मेले में आयोजित जो यज्ञ विशेष जो मेला जो होता है, यज्ञ मंडप में जाने के पश्चात यज्ञ में अवस्थित जितने भी देवी देवतागण होते हैं, उनके श्री चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेने के पश्चात हमें उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। हमें उनसे विनम्र भाव से यह कहना चाहिए कि हे प्रभु, आपने मुझे जितना भी दिया है, जो भी दिया है, उस हेतु आपका अनंत आभार है। आपने जितना भी मुझे जो भी कुछ दिया है, इस हेतु आपका अनंत आभार है। आप मुझ पर यह विशेष कृपा सदैव बनाए रखिएगा प्रभु। अन्य व्यक्तियों की आंखें नहीं हैं, आपने मुझे आंखें दी है। कई व्यक्ति चल नहीं पाते हैं, मैं चल पाता हूँ, यह आपकी विशेष कृपा है। मैं सांसें ले रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, यह भी आपकी बदौलत है प्रभु। इस हेतु आपका अनंत आभार है प्रभु। इस प्रकार जब विनम्र भाव से जब लोग ईश्वर की पूजा अर्चना जब करेंगे मेले में, तो निश्चित रूप से ईश्वर हमारी हर मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। यज्ञ मंडप पर देखते होंगे विभिन्न प्रकार के भगवान होते हैं। हाल ही में हमारे क्षेत्र में यज्ञ का आयोजन किया गया था। उस यज्ञ के आयोजन में हमने जब विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया तो मन मेरा आनंद से विभोर हो रहा था। मैं बार बार ईश्वर के सम्मुख जा करके ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित कर रहा था, और मेरा मन बार बार न केवल अपने लिए मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, मैंने समस्त अपने विद्यार्थियों के लिए, मंगल के लिए प्रार्थनाएं की। मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, न केवल मेरे जीवन में बल्कि मेरे विद्यार्थियों के जीवन में भी किसी भी प्रकार की बाधाएं न रहें। मेरे बच्चों के मन मस्तिष्क में इतने सद्विचार भर दीजिए प्रभु कि मेरे बच्चे कल की तारीख में अपनी एक अलग पहचान बना सकें। आप लोग मेले में देखते होंगे कि विभिन्न लोग जाते हैं और भगवान के पास जाकर के सेल्फी ले रहे होते हैं, भगवान के चरणों को छू रहे होते हैं। मगर हम लोग भगवान के चरणों में जाएं, तस्वीर लेने की इच्छा है तो लें, मगर प्रथमतः हम लोग भगवान को धन्यवाद भी ज्ञापित करें। दोस्तों के संग तस्वीर क्लिक करवाना भी आवश्यक है। अपने जीवन की यादों को हमें एक जगह पर इकट्ठा करना भी आवश्यक है, मगर सबसे ज़्यादा आवश्यक है ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करना। और मेले का पल का कहना है क्या, मेले के पल में मैंने जो महसूस की उसको मैं एक रचना के रूप में मैंने उल्लेखित करने की कोशिश की कि गरीबी को
गरीब बच्चों को मन भर मेले में तड़पाते मैंने देखा है। हाँ, गरीबी की मार से मन भर बच्चों को रोते देखा है। 2 वक्त की रोटी और चंद ख्वाहिशों की पूर्ति हेतु मेले में गुब्बारों में मुंह से फूंक फूंक कर हवा भरते मैंने असहाय लाडले बच्चों को नंगे पांव देखा है। अमीर घर के बच्चों को मेले में खिलौने के दुकानों और झूलों पर पैसे बेवजह लुटाते देखा है। उसी क्षण एक निर्धन बच्चे को उस दृश्य को एकटक निगाहों से देखते देखा है। पेट की भूख की पूर्ति हेतु मेले में लगे कई छोटे छोटे दुकानों पर मैंने गरीबी में पल बढ़ रहे गरीबों को अथाह संघर्ष करते देखा है। तो ये कुछ मनोभाव थे मेरे जीवन के जुड़े हुए। आप मेले में जाएं, जीवन का आनंद लें, मेले का आनंद लें, मगर ईश्वर को भी धन्यवाद ज्ञापित करें। और वाकई में मेले का जो पल जो होता है वो बेहद खूबसूरत पल होता है। आप मेले में देखते होंगे एक छोटा बच्चा खिलौने के लिए किस प्रकार अपनी माँ से अनुनय विनय करता है। वहीं पर जब माँ अपने पर्स को टटोलती है तो माँ पर्स में पैसे नहीं पाती है और माँ तरह तरह के बहाने अपने बेटे से बनाने लगती है कि यह खिलौना मत खरीदो, इस खिलौनों को यदि तुम खरीद करके अपने घर पर ले जाते हो ये खिलौना टूट जाएगा। और बच्चा बार बार उस खिलौने के लिए ज़िद करता है और माँ तब उस बच्चे को समझाने में जब असक्षम हो जाती है तो माँ की आंखें जो होती है उस वक्त विवशता वाली आंखें, वो विवशता वाली आंखों को देख करके वाकई में हमारा हृदय कहीं न कहीं भावनाओं से भर जाता है और आंखें भीग जाती है। तो गरीबों के लिए जी पाना वाकई में कठिन कार्य होता है। मगर हम लोग मेला में जब भ्रमण कर रहे होते हैं तो एक सच्चा दिल वाला जो कोई व्यक्ति होता है वो मेला में भ्रमण करने वक्त में केवल मेला ही नहीं घूम रहा होता है, वो वास्तव में भारत की वस्तु स्थिति जो है, भारत की गरीबी की जो स्थिति है उसका भी वह अवलोकन कर रहा होता है। तो हम लोग केवल मेले में भ्रमण ही ना करें बल्कि हम लोग मेले में घूमने वक्त हम लोग वास्तविक दृश्य का भी अवलोकन करें कि किस प्रकार की गरीबी हमारे जीवन में व्याप्त है। धन्यवाद।